जय हिंद, नमस्कार सभी बेलियानो, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में आज पढ़ेंगे जाट राजवंश। कौन सा राजवंश? जाट। तो विद्यार्थियों हेडिंग लगाओ, जाट राजवंश। जाट राजवंश, जाटों का शासन पहले तो था डीग में, लेकिन डीग के बाद कौन सी रियासत स्थापित हुई? भरतपुर और धौलपुर, यानी यहां पर जाट राजवंश का शासन था। जाट आर्यवंशी राजवंश माना जाता है। जाट कौन सा राजवंश? आर्यवंशी राजवंश। और जाटों के कुल देवता लक्ष्मण। कुल देवता कौन? लक्ष्मण जी। कुल देवी राजेश्वरी माता। और लक्ष्मण जी पता ही है, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी के बड़े भाई यानी भरत के नाम से स्थापित राजस्थान की रियासत कौन है? भरतपुर। और भरतपुर में किन का मंदिर है? लक्ष्मण जी का मंदिर। पूरे विश्व का, पूरे भारत का अकेला लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भरतपुर। बनवाया था बलदेव सिंह ने। और भरत के नाम से स्थापित रियासत भरतपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो स्थापना से लेकर आजादी तक किसी की गुलाम नहीं रही। जाटों की कुछ बातें इतिहास को अलग से ही शोभित करती हैं। तो एक नजर में देखते हैं इतिहास में जाटों की झलक। इतिहास में जाटों की झलक। इतिहास में पढ़ा होगा एक मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनी का नाम। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण करके भारत को लूटा था। लेकिन क्या आपको पता है कि मोहम्मद गजनी को लूटा था किसने? मोहम्मद गजनी को लूटा था सिंध के जाटों ने। मोहम्मद गजनी को लूटा था किसने? सिंध के जाटों ने। गजनी सोमनाथ का सब धरा ढका उगाड़ ले गया। मोहम्मद गजनी लूट मचा के सारा सोना पाड़ ले गया। अरे कोई भी ना बोल सका, सबके गोडे टूट लिए और रास्ते में सिंध के जाटों ने ज्यादातर धन लूट लिए। तो गजनी का अंतिम अभियान 1027 खोखर जाटों के विरुद्ध था, लेकिन गजनी को कोई ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो गजनी ने जाटों से मित्रता स्थापित करने के लिए अपनी बहन का विवाह साहू जाटों के साथ किया था। लेकिन जब गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट कर तहस नहस करके यहां से गया, धन तो काफी सारा छीन लिया सिंध में खोखरों ने, लेकिन सोमनाथ का किवाड़ कहां ले गया? गजनी। लेकिन उस सोमनाथ मंदिर के किवाड़ को गजनी से वापस लाने वाली रेजिमेंट भी कौन थी? जाट रेजिमेंट। 1842 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, बंगाल नेटिव की जाट रेजिमेंट गजनी से वो दरवाजा वापस लेकर आई। इतिहास में गोरी का नाम भी सुना होगा। अरे पृथ्वीराज का कातिल मोहम्मद गोरी मारा था जाटों ने। पृथ्वीराज का कातिल मोहम्मद गोरी मारा था जाटों ने 1206। लाहौर के पास खोखर जाटों ने नेतृत्व कर रहे थे रामलाल खोखर ने गोरी की गर्दन काटी थी। इतिहास में एक राजा राम जाट हुई भरतपुर में। क्या नाम था? राजा राम जाट। राजा राम जाट लड़ाके ने गद्दी दिल्ली की हिला दी। औरंगजेब की मरोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला दी। कब्र खोद कर अकबर की हड्डियां चिता बना के जला दी 1688 में। औरंगजेब के मुंह पर तमाचा था कौन? राजा राम जाट। मुगलों और अंग्रेजों को तो बिल्कुल ना छोड़ा था जाटों ने।
मुगलों और अंग्रेजों को तो बिल्कुल ना छोड़ा जाटों ने। अरे मुगलों को कूटा था, मुगलों को कूटा था, जाके दिल्ली का खजाना लूटा था। 1753 ईस्वी महाराजा सूरजमल जाट इतिहास में जाट गर्दी कहलाई। 1753 ईस्वी दिल्ली जाकर मुगल खजाना लूटने वाले कौन थे? महाराजा सूरजमल जाट। और इनके बारे में ब्रिटेन का इतिहासकार फादर वेदेल भी लिखता है। लेकिन हमारे कुछ इतिहासकार जाटों को लुटेरा कहकर संबोधित कर रहे हैं, या जाटों को लुटेरा कहकर संबोधित किया है। लेकिन इतिहास गवाह है, कभी आम जन को नहीं लूटा जाटा ने, जिसनु भारत को लूटा था उनको लूटा था जाटों ने। अरे झूठ नहीं थे जाट लुटेरे, जो तारीखों के पाटों में लूटन खातर ताकत चाहिए थी, जो थी बस जाटों में। उनके बाद सूरजमल का पुत्र वे जवाहर सिंह, सूरजमल का बेटा होई जवाहर सिंह, दिल्ली लाल किले जा ललकारा था। सूरजमल का बेटा होई जवाहर सिंह, दिल्ली लाल किला जा ललकारा था। लाल किला फतेह करके किवाड़ परा उतारा था। दिल्ली लाल किला विजय करके लाल किले से दरवाजा उतार लाए, जो भरतपुर जाट विजय की निशानी है। वर्तमान में वो दरवाजा लोहागढ़ दुर्ग का उत्तरी प्रवेश द्वार है। राजस्थान के इतिहास में जाटों को छोड़कर अंग्रेजों को भी किसी ने नहीं हराया। 1805 ईस्वी लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ की चढ़ाई। 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ की चढ़ाई, लेकिन रणजीत सिंह के हाथ मुक्की खाई। लेक पराजित हुआ। अंग्रेजों ने तोप के गोलों से लोहागढ़ की दीवार में पूरा बारूद भर दिया, लेकिन एक भी गोला विस्फोट नहीं हुआ। तभी तो आयरन फोर्ट कहलाया। अजय किला कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़। बात करें क्रांति की, 10 मई 1857 मेरठ छावनी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात कर बिगुल बजाया था। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करें, 1880 मात्र कुंडिया का जाट किसान आंदोलन, यानी किसान आंदोलन का सूत्रपात करने वाले भी थे मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ के जाट। इतना ही नहीं, अगर आजादी के बाद की भी बात करें तो द बैटल ऑफ 1965 1965 की लड़ाई में 17 जाट रेजिमेंट ने पाकिस्तान की धरा लाहौर पे जाके तिरंगा फहराया था। 65 की लड़ाई में लाहौर की छाती में तिरंगा फहराया था। वैसे जाट रेजिमेंट का गठन 1795 में हुआ था। ये तो कुछ झलकियां थी इतिहास में निराली किनकी जाटों की। अब इतिहास को वापस शुरू करते हैं विस्तार से। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, जाट राजवंश जिनके कुल देवता कौन हैं? लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण चौहान तो नाडोल चौहान वंश के संस्थापक। लक्ष्मण के अवतार तो बाबूजी को कहते हैं। लक्ष्मण मंदिर कहां पर? भरतपुर में। और बनवाया था किसने? बलदेव सिंह ने। जाट राजवंश की कुलदेवी, जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। राज चिन्ह श्री गोकुला जयती। देखो इतिहास में वैसे जाट जाति कृषि कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन जब जब मातृभूमि के रक्षा खातिर आवश्यकता पड़ी तो बलिदान में भी सबसे आगे रही। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां के काल तक, कब तक? शाहजहां के काल तक जाटों को घोड़ा रखने, बंदूक रखने, दुर्ग बनाने, इन सब पर पाबंदी थी।
शाहजहां का पुत्र औरंगजेब शासक बना, तो औरंगजेब ने कहते हैं कि लगभग अत्याचार की सभी हदें पार कर दी। धर्म परिवर्तन जैसे काम तो एक आम बात हो गई, और उसी समय इस अत्याचार का विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए थे कौन? जाट। और जाट सर्वप्रथम संगठित हुए किनके नेतृत्व में? गोकुला जाट। ये जाट राजवंश के संस्थापक नहीं, ये जाटों के प्रथम नेता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जाट सर्वप्रथम संगठित हुए, तो श्री गोकुला के नेतृत्व में। गोकुला तिलपत गांव के जागीरदार थे, और गोकुला ने औरंगजेब को कर देने से मना कर दिया। किसे मना कर दिया? औरंगजेब को कर देने से मना कर दिया। तो औरंगजेब ने सेना भेजी, युद्ध हुआ, और गोकुला को गिरफ्तार करके कहां लाया गया? आगरा में लाया गया। गोकुला ने जो पहला विद्रोह किया था वो कब किया? 1669। जाटों का प्रथम विद्रोह 1669, मतलब कौन सी सदी? 17वीं सदी। तो जाट शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ, या जाट शक्ति का उदय किन के समय हुआ था? औरंगजेब के समय। अब जब, और एक बात यह भी ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जाट विद्रोह का समर्थन तो सतनामी साधवों ने किया था। जाट विद्रोह का समर्थन सतनामी साधवों ने किया। अब गोकुला को गिरफ्तार करके आगरा कोतवाली के आगे सरेआम इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन जब गोकुला ने स्पष्ट मना कर दिया, तो कहते हैं कि शरीर के एक एक अंग काट कर आगरा कोतवाली के आगे फेंकवा दिए। किसने? औरंगजेब ने। गोकुला के बाद दूसरे नेता आते हैं कौन? राजा राम जाट। देखो, राजा राम अभी भी शासक नहीं है। राजा राम नाम से इतिहास में दो नाम याद रखने, एक राजा राम जी संत हुए थे, राजा राम जी आश्रम शिकार पुरा जोधपुर। राजा राम जाट, राजा राम जाट का कहते हैं कि इतिहास शुरू होता है एक थानेदार से। वहां ये डीग नबी क्षेत्र में एक थानेदार था जिनका नाम था लाल बेग। क्या नाम था? लाल बेग। गोकुला के बाद राजा राम, और लाल बेग इतना अत्याचारी व्यक्ति था कि वो जब चाहता महिलाओं के साथ अत्याचार कर बैठता। राजा राम गुस्से हुए और जाके थाने में उसी की बंदूक से हत्या कर दी, कैप्टन लाल बेग की। अब राजा राम सभी जाति वर्ग के मसीहा बन गए। गोकुला जाटों के नेता थे, लेकिन सभी वर्ग के मसीहा बन गए कौन? राजा राम। और कुछ ही समय में राजा राम ने अपनी ताकत की चुनौती किसे पेश की? औरंगजेब को। औरंगजेब भी अब राजा राम की ताकत को स्वीकार करने लगा। औरंगजेब ने कहते हैं कि राजा राम को मथुरा की जागीर दी थी। कहाँ की? मथुरा की सरदारी प्रदान की, और 575 गांवों की जागीर भेंट की। किसे? राजा राम को। राजा राम ने वो 575 गांवों की जागीर अपने भाई बंधुओं में बांट दी, और संयुक्त रूप से, संगठित रूप से इकट्ठे होकर लड़ने के लिए उनको उत्साहित किया। अब औरंगजेब वो धर्म परिवर्तन की राह पर चल ही रहा था, और इसका जवाब राजा राम जाट ने दिया था 1688 ईस्वी। 1688 ईस्वी कब्र खोद कर अकबर की हड्डियां चिता बना के जला दी। यानी अकबर की हड्डियां जलाने वाला कौन थे? राजा राम जाट। अब कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ, और औरंगजेब ने सेना देकर आदेश दिया जयपुर के सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह को कि जाओ किनसे युद्ध करो? राजा राम से। और बिशन सिंह कहते हैं कि सेना लेकर आता है, और बिशन सिंह से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुए कौन? राजा राम। बिशन सिंह से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुई राजा राम। अब उनके बाद
उनके बाद जो नाम आता है ये नाम है सरदार चूड़ामन। सरदार चूड़ामन बहुत महत्वपूर्ण नाम है और अपने राजस्थान इतिहास में चूड़ा शब्द से क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूजन करने वाला पूछा जाता है, क्योंकि राव चूड़ा, कुंवर चूड़ा, चूड़ामन, आभूषण में भी चूड़ा चूड़ियां। राव चूड़ा तो मारवाड़ के शासक हुए थे। राव चूड़ा की पुत्री का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह हुआ था मोकल से। मोकल का बड़ा पुत्र था कुंवर चूड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह। तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ में, राव चूड़ा मारवाड़ में और सरदार चूड़ामन जाट सरदार। सरदार चूड़ामन ने 1695 ईस्वी थोण जगह का नाम है, थोण जगह का नाम है, भरतपुर में पड़ती है। थोण में किला बनाकर जाट राजवंश की स्थापना की। थोण में किला बनाकर तो जाट राजवंश के संस्थापक कौन हुए? चूड़ामन। ये जो गोकुला हुए ये क्या नेता ही थे, यानी गोकुला राजा राम ये नेता थे। जाट राजवंश की स्थापना किसने की? सरदार चूड़ामन ने, थोण में दुर्ग बनाकर। और चूड़ामन, सरदार चूड़ामन एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने मुगलों को खूब लूटा था या आपस में ही भिड़ाया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम और मुअज्जम दोनों भिड़ गए थे और दोनों को खूब मतलब आपस में भिड़ाकर उसका फायदा उठाया था किसने? चूड़ामन ने। फर्रुखसियर ने चूड़ामन को एक उपाधि प्रदान की थी, राव बहादुर खान। राव बहादुर खान ये उपाधि किनकी थी? सरदार चूड़ामन की। और प्रदान किसने की थी? फर्रुखसियर ने। चलो यहां तक आप ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, छाप लियो। एक बार पुनः नजर डालो, देखो जाट राजवंश शासन डीग, बाद में रियासत बन गई भरतपुर। तो कहां पर हो गया? भरतपुर, यानी भरतपुर और धौलपुर दो जाट रियासतें। आर्यवंशी राजवंश, कुल देवता लक्ष्मण। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भरतपुर में। बनवाया था किसने? बलदेव सिंह ने। कुल देवी राजेश्वरी माता मंदिर लोहागढ़ दुर्ग। राज चिन्ह श्री गोकुला जयते या श्री गोकुला विजय। और जाट शक्ति का उदय, जाट शक्ति का, जाट राजवंश का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। जाट राजवंश का उदय कब हुआ? 17वीं सदी में हुआ। और उदय किन के समय हुआ? औरंगजेब के समय। जाट शक्ति का उदय 17वीं सदी औरंगजेब के समय हुआ था। शाहजहां के काल तक तो कहते हैं कि घोड़ा रखने वगैरह उन सब पर पाबंदी थी। फिर जाट सर्वप्रथम संगठित हुए किनके नेतृत्व में? गोकुला के नेतृत्व में। और गोकुला की हत्या कौन कर देता है? गोकुला की हत्या करता है औरंगजेब। गोकुला की हत्या कौन कर देता है? औरंगजेब। गोकुला के बाद राजा राम जाट, और राजा राम जाट को औरंगजेब ने मथुरा की सरदारी भेंट की। 575 गांवों की जागीर भी प्रदान की। राजा राम जाट ने लाल बेग की हत्या की थी। और 1688 में कहते हैं कि किसकी कब्र? अकबर की कब्र कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा। अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया और वहां से जो भी कीमती पत्थर, सोना चांदी लगा हुआ था वो सब लूट लिया था। और राजा राम बिशन सिंह, जयपुर के बिशन सिंह से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुए। सरदार चूड़ामन 1695 थोण में दुर्ग बनाकर जाट राजवंश की स्थापना की। तो जाट राजवंश के संस्थापक सरदार चूड़ामन, वास्तविक संस्थापक बदन सिंह और सबसे प्रतापी शासक महाराजा सूरजमल जी जाट है। और चूड़ामन की उपाधि राव बहादुर खान। चलो अब नेक्स्ट,
अब आगे हेडिंग लगाओ बदन सिंह। बदन सिंह। बदन सिंह का राज्याभिषेक 1722। कहते हैं कि बदन सिंह प्रथम जाट शासक थे जिनका पूर्णतः वास्तविक विधि विधान के अनुसार राज्याभिषेक हुआ। बदन सिंह की उपाधि महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। उपाधि ब्रजराज और ब्रजराज ये सवाई जयसिंह ने प्रदान की थी। जयपुर के सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि प्रदान की किसे? बदन सिंह को। ध्यान रखना है, साथ में एक दो मिलते शब्द भी हैं। ब्रजराज तो बदन सिंह, ब्रज सेतर यानी भरतपुर, ब्रज भाषा अकादमी भी भरतपुर। ब्रज निधि काव्य सवाई प्रताप सिंह ने लिखा था, ब्रज निधि काव्य। ब्रज शैली का प्रभाव किशनगढ़ चित्र शैली पर दिखाई देता है। तो उपाधि थी ब्रजराज और बदन सिंह जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक। जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक। साथियों, अगर वास्तविक संस्थापक है वो या थोड़ी सी भाषा में बदलाव करके पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि बताओ सा जाट राजवंश के प्रथम प्रतापी शासक। तो प्रथम प्रतापी शासक, जो प्रथम प्रतापी होता है वही वास्तविक रूप से राजवंश की क्या स्थापना करता है। तो प्रथम प्रतापी शासक या जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बदन सिंह। इतिहासकार कहते हैं कि बदन सिंह के टोटल 26 रानियां थी और उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था? महाराजा सूरजमल। यानी बदन सिंह के पुत्र सूरजमल। प्रताप सिंह, बदन सिंह के पुत्र का नाम सूरजमल। बदन सिंह का योगदान तो डीग, कुम्हेर, वेर किलों का निर्माण कराया। डीग, कुम्हेर और वेर इन दुर्गों का निर्माण कराया था किसने? बदन सिंह ने। साथियों, एक बात और ध्यान रखना आपको, डीग यानी प्रारंभ में जो जाट राजवंश की राजधानी थी, प्रारंभ में वो राजधानी कौन थी? डीग थी। डीग किला बदन सिंह ने बनवाया, लेकिन डीग के जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया। और डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। कुमेर, वेर किले का निर्माण किसने कराया? वेर किले का निर्माण बदन सिंह ने, लेकिन वेर नगर की स्थापना की थी किसने? प्रताप सिंह ने। वही वेर जहां पर नौलखा बाग स्थित है, 9 लाख पौधों वाला नौलखा बाग का है वेर भरतपुर। प्रताप की फुलवाड़ी पूछ ले तो प्रताप की फुलवाड़ी कहाँ है? वेर भरतपुर। जो फुलवाड़ी नाल या फुलवाड़ी नाल अभ्यारण्य है, वो फुलवाड़ी नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर। और फुलवाड़ी नाल कहते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है, यानी सबसे बड़ा दरा है। चलो ये प्रिंट कर लियो जल्दी। बदन सिंह
तो राज्याभिषेक 1722, उपाधि क्या थी? ब्रजराज, सवाई जयसिंह ने प्रदान की। जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक या प्रथम प्रतापी शासक 97 में सूरजमल, प्रताप सिंह, और इनका योगदान डी कुमेर वेर किलों का निर्माण कराया। वैसे बदन सिंह ने अपने इतिहास में खुद कोई विशेष लड़ाई या संघर्ष नहीं किया। अब बदन सिंह की कहते हैं कि आंखों की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो जीते जी शासन संभाल रहे थे कौन? सूरजमल। बदन सिंह शासक थे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे? महाराजा सूरजमल। तो क्या बदन सिंह तक आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, पढ़ लियो। और अब आगे पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल जाट। इति सिद्धम।